वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में थे हम लोग, एक लेक्चर इंट्रोडक्शन वाली आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आज थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जैसे बार बार प्रिंसिपल तो देगा नहीं जो लास्ट डे क्वेश्चन करवाया था। आज है, मान लो अमाउंट आपको गिवन हो 2420 रुपीज़, रेट 37.5%, टाइम 2 ईयर्स, दिन प्रिंसिपल आपसे पूछ दे फाइंड द प्रिंसिपल, तो कैसे बताओगे? अब एक तो वही फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, कैसे? तो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, याद करो, बताया हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T। तो फॉर्मूला सर हम पुट करते हैं 2420 इज इक्वल टू P को P रख लो 1 + 37.5 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। सोल्व करोगे, छोड़ दो, ऐसे नहीं बनाना है, टाइम लग जाएगा। एक छोटा सा मेथड उसी तरह बनाओ जैसे लास्ट डे बताया था। क्या बताया था सर? तो देखो ध्यान से, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। बताया हूँ जब भी परसेंटेज दिखे उसे आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो कैसे करें सर? इसका वैल्यू होता है कितना, याद करो, 75% को लिखते हो 3/4 लिखते हैं ना, तो उसका हाफ ही तो है 37.5। तो इसको क्या लिख लोगे 3/8। बताया हूँ ये हमेशा क्या देता है, बेस। मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये क्या बताएगा ऊपर वाला, चेंज। मीन्स कैसे बताएगा, तो चेंज बताएगा। मतलब 1 ईयर में पूछा जाए तो इंटरेस्ट 3 था, तो अमाउंट क्या बन गया, तो अमाउंट आपका बन गया 8 + 1 दैट इज 8 + 3 दैट इज 11 यूनिट। क्लियर है यहाँ पे, 8 + 3 11। अब बताया हूँ ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड है। तो कैसे रिलेशन बन रहा है हमारे पास, तो सर रिलेशन बन रहा है, मान लो प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं बनाऊँ तो क्या बन रहा है, एक ईयर में यदि 8 था तो अमाउंट कितना था 11, दूसरे ईयर में इसका स्क्वायर बन जाएगा मीन्स 64, तो ये कितना बन जाएगा 121 स्क्वायर। अब देखो आपका अमाउंट का वैल्यू गिवन है, कितना आसान चीज़ है यार। तो अमाउंट का वैल्यू गिवन है, तो इतना यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लो, यही का तो वैल्यू गिवन है ना, कितना 2420 रुपीज़। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना 2420 डिवाइडेड बाई 121, 2 टाइम्स 220 मिस कितना 20 रुपीज़। 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपीज़। इसलिए प्रिंसिपल यदि पूछा जाए तो प्रिंसिपल कितना 64 यूनिट, मीन्स 64 × 20 दैट इज 128, और एक लगा लो 0, इतना रुपीज़ क्या बन गया प्रिंसिपल। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे यदि पूछा जाए, क्या आपसे यदि हम पूछ रहे कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, मान लो इंटरेस्ट यदि पूछ देता इतने दिनों में, तो यहीं से बताया था निकाल लेना इंटरेस्ट कितना यूनिट बना, तो 121 - 64 57 यूनिट्स क्या बन जाएगा दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि मैं पूछ देता क्वेश्चन में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल लेते, 57 और इंटू 20 मीन्स 114 पे 0, 1140 रुपया। ठीक है यहाँ तक? अब बोलो सर हमने सही किया है क्या, चेक कर लो, दोनों को सम करो, अमाउंट आना चाहिए 1200, 1100, 2300, 80, 40, 120, 2420 मीन्स हमने जो कैलकुलेशन किया वो क्या है बेटा, वो है आपका ठीक। तो बार बार प्रिंसिपल टाइम रेट दे करके है नहीं, अमाउंट या इंटरेस्ट नहीं पूछा। मान लो अमाउंट यहाँ दे दे और उसके बाद सारा चीज़ पूछे तो भी क्या करना है, तो हम निकाल लेंगे, प्रिंसिपल पूछेगा इंटरेस्ट पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। तो आगे जब हम चलेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा अब एक किस तरह का क्वेश्चन दे दे जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बताया था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कोई यूज नहीं था। मान लो दे दे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन ऐसा रहे फाइंड द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिख रहा हूँ, CI, ठीक है। फाइंड द CI ऑन ₹10,000, ऑन ₹10,000 या 1,000 करोगे, 10,000 कर लो, ₹10,000 at the rate of 10% per annum for 1 year, if interest is calculated half yearly, if
इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब सर ये तो पहले बता चुके, इसमें क्या चेंज है? बिल्कुल चेंज है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हाफ ईयर पे कैलकुलेट हो रहा है। अब मान लो हाफ ईयरली नहीं बोले, दोनों एक साथ बना दे रहा हूँ। मान लो ईयरली बोलता तब तो बिल्कुल आसान था, ईयरली मान लो बोल दे, ईयरली बोल दे कैलकुलेशन, तब तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? कुछ करना ही नहीं है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 10,000 का बताया हूँ, एक ईयर के लिए चाहे सिंपल निकालो या कंपाउंड निकालो, क्या निकलता है? ये सेम ही निकलता है। तो 1 ईयर के लिए निकाल लोगे 10% रेट, सीधा सीधा यहीं से आंसर हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 1000 रुपया आ जाता। तो क्या सर 6 महीना पे 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे, चेंज आएगा क्या? मैं बोला बिल्कुल चेंज आएगा दोस्त। कैसे? हाफ ईयरली जब इसी को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखो मतलब 10% रेट आपको मिल रहा था एक साल में, तो 6 महीना का इतना मिलेगा 5%। हाफ ईयरली बोल रहा हूँ, आधा हो जाएगा, मीन्स रेट चेंज हो जाएगा। क्या कर लोगे? तो रेट इज इक्वल टू गिवन रेट बाई 2। यहाँ पे गिवन रेट कितना है? 10/2, दैट इज 5%। रेट हम कैलकुलेट करेंगे 5%। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक साल टाइम है लेकिन आप 6 मंथ पे कैलकुलेट करोगे तो 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, 2 बार ना, 6 मंथ पे 2 बार, मीन्स टाइम ऐसे कर लेना। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा सीधे 1 × 2, 2 से कर लोगे मल्टीप्लाई 2 यूनिट्स, या इसी को बोल दोगे 2 छमाही, 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली। तो अब क्या करें सर? अब मैं बोला अब सिंपल सा कैलकुलेट करो, मान लो 2 बार में निकालना था, तो क्या बताया? प्रिंसिपल का 5% निकाल लोगे तो 10,000 का 5% कितना? सब बता सकते हो। 10,000 का 10% 1000 होता है, तो 5% कितना? 500। तो मैं बोला 2 बार बोल रहा है ना, तो 500 500 2 बार लिख लो। याद करो लास्ट लेक्चर, जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब अगला बार यहाँ क्या आएगा? तो इसका 5%, तो भाई 10% 50, 5% कितना? 25। मीन्स आपको यदि इस केस में इंटरेस्ट पूछा जाए तो क्या इंटरेस्ट आ जाएगा? तो 1025 रुपये आ जाएगा। देख लिए चेंज आया आंसर, कहाँ 1000 आ रहा था 1025। सर ऐसा क्या हुआ? मैं बोला बिल्कुल हुआ दोस्त, क्योंकि देखो ये जो 500 रुपया 6 महीना में बना था ना, इसका भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी को तो बोलते हैं। तो याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि हाफ ईयरली बोले तो रेट को हाफ कर लेना, टाइम को डबल कर लेना। यदि क्वार्टरली बोले तो रेट को 1/4 और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। क्वार्टरली भी पूछा जाता है, क्लियर है? तो ऐसे ही बनाना है। टाइम को हमने क्या कर लिया? डबल कर लिया, और फिर क्या हमने किया? फिर हम इसको सोल्व कर लिए। जैसे एक आध क्वेश्चन और है मेरे पास, अभी आपको देता हूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखना, हाँ लिखो। क्वेश्चन है आपके पास, रेट 20 प्रिंसिपल 20,000 कर लो, 20,000 ठीक है। रेट 20%, मान लो रेट 20%, ठीक है। टाइम लगा लो 6 मंथ्स, टाइम आप कर लो 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, कर लो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। क्या होगा सर? या और कंफ्यूजन ना हो, 40% कर लो। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन और इस पे बता दे रहा हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या करें सर ऐसा क्वेश्चन को? मैं बोला परेशान नहीं होना है, क्या करोगे सोचो। बताया भाई क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ पे, तो पहले तो रेट परसेंट क्या कर लेना है? रेट ये नहीं होगा, रेट परसेंट मतलब 4 से डिवाइड कर लोगे, 40/4 मीन्स 10%। क्यों? क्योंकि एक साल में कोई 40 रुपये आपको दे रहा है, तो 3 मंथ में कितना देगा? 10 ही रुपया देगा ना, 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 10%। टाइम सर 6 मंथ है हमारे पास, तो मैं बोलूँगा 3 मंथ का 2 बार कैलकुलेट करोगे, मीन्स 6 मंथ्स बाई 2
कितना, सॉरी 6 मंथ्स बाई 3, तो 2 बार टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ्स बोल रहे हैं ना, 2 क्वार्टर हो गया, क्वार्टरली आप कैलकुलेट करो तो 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आते हैं, सिंपल सा लगा लो, इसका 10%, 20,000 का 10% होता है कितना, 20,000 का साइड में आप निकाल लो 10%, हो जाएगा कितना, 2,000 रुपया, ठीक है 2,000। अब 2 बार कैलकुलेट करो तो बताया हूँ कि ऐसे 2,000 2 बार लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा इसका 10%, कितना, 200 रुपया। मीन्स आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 4200 रुपया। इस केस में क्वार्टरली कैलकुलेट किया था, 6 मंथ टाइम था, रेट 40% था, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 4200 रुपया बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 क्वेश्चन ऐसा करवा दिया। याद क्या रखना है, याद रखना है कि हाफ ईयरली बोले तो रेट बाई 2 जितना रेट दिया हो, और टाइम यदि ईयर में हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। यदि क्वार्टरली बोल रहा है तो भाई रेट बाई 4, और टाइम यहाँ 6 मंथ दिया हुआ था तो 4 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको ईयर में निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हाफ बाई 4 2, या तो मंथ्स में करोगे तो 3 मंथ से डिवाइड कर लेना, क्योंकि 3 बार मंथ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। आज का क्या था, तीसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं तो हमें और 1-2 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि ये तो मान लो कि आपको मैं बोल दिया क्या कि कैलकुलेट करने बोल दिया, कंप्लीट किसका, तो कंप्लीट आपको मैं बोल दिया हूँ कैलकुलेट करने ने इसका, मतलब कि रेट फ्रैक्शन में, टाइम फ्रैक्शन में था, हाफ ईयरली वार्ली। मान लो इस तरह का एक और क्वेश्चन दे दे, जैसे आपके पास है प्रिंसिपल 10,000 रहे, रेट आपका रहे मान लो 10%, ठीक है, और टाइम दे दे 2 ईयर्स 3 मंथ्स, 2 ईयर्स 3 मंथ्स, पूछ रहा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। फंस जाओगे, सर ये तो आप 2 ईयर्स 3 मंथ्स कर दिए, क्या करें, कोई परेशान नहीं होना है, सुनो ध्यान से। 10% इसका निकालोगे तो क्या होगा दोस्त, 1,000, तो 2 ईयर 3 मंथ्स मतलब 3 बार लिख लो। क्यों 3 बार लिख लें, बताता हूँ अभी। क्योंकि देखो भाई 3 मंथ्स मतलब 2 साल से ज़्यादा बोल रहा है ना, 2 साल से तो ज़्यादा ही बोल रहा है, तीसरे साल में इन कर चुका है, तो आप चुपचाप 3 बार लिख लो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या हो गया बताओ, तो यहाँ पे सर इसका 10% मतलब कितना, 100, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे 10% मतलब क्या, ये सब का 10%, तो कितना आ जाएगा 2100 का 210। अच्छा ये बताओ, अब मन कर रहा होगा सर आंसर मार दे, क्या नहीं गलती हो जाएगा, 3 ईयर पूरा कंप्लीट नहीं है ना, 2 ईयर तो कंप्लीट है, तो इतना तक तो तुम्हें टच नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़, यहाँ ठीक है। अच्छा ये क्या पूरा ईयर आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है, नहीं, कितना, 1/4 ईयर इसको बोल सकते हैं। 3 मंथ्स को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर लोगे ना, 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, क्योंकि ईयर है ना, तो 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 12 मंथ्स, तो क्या लिख सकते हो 1/4 ईयर। अच्छा मेरे भाई ये पूरे साल में इतना इंटरेस्ट बनता ना पूरा कॉलम, आपसे 1/4 ईयर पूछ रहा है, तो पूरा इंटरेस्ट नहीं देगा ना, क्या करना पड़ेगा 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये दोनों को सम करके, मीन्स टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो ऊपर वाला तो कंप्लीट बन जाएगा ना, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 और प्लस क्या कर सकते हो, तो 1210/4। क्यों, क्योंकि भाई पूरा नहीं करना है, 1210/4। ये कैसे कर ले सर, 605/2 मीन्स क्या कर सकते हो 2100 प्लस कितना, तो 302.5 मीन्स आपसे बन सकता है 2402.5 रुपया आपका इंटरेस्ट बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप फंसें, परेशान हो जाओगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है। कितना आपका आंसर आ जाएगा 2402.5 रुपीज़, 2402.5 रुपीज़। क्लियर है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको आगे बढ़ा जाए। क्लियर है, जैसे कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे आपके पास एक आध क्वेश्चन और इस पे दे दो क्या, ताकि क्लियर हो जाए, समझे। देखो ध्यान से, एक आध क्वेश्चन और ऐसे बना सकते हो, कुछ भी कर लो। मान लो आपका रह जाए 2 ईयर्स 6 मंथ्स रह जाता, और रेट कुछ अपना मन से मैं आपको चेंज कर दे रहा हूँ, चलो ना प्रिंसिपल ही चेंज कर लेते हैं। मान लो 5,000, कैसे निकालते,
ये और आसान हो जाता। क्यों? मैं बोला इसका 10% निकालो तो कितना हो जाएगा 500। 2 ईयर से ज़्यादा है, तीसरे साल में इन कर चुका है तो 3 बार लिख लिया 500 500। 10% इसका तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा इसका 10% 50। यहाँ पे क्या लिखे तो पहले पूरे का 10% लिख लो। मीन्स 1050 का 10% 105, बताया हूँ 1 जीरो हटा लेना है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई 2 ईयर तक तो आपका ठीक है कैलकुलेशन, तीसरा ईयर आधे ईयर है ना, 6 ही मंथ का है तो पूरे का इंटरेस्ट आपको कोई क्यों देगा। तो क्या कर लोगे दोस्त, 2 से कर लोगे डिवाइड। मीन्स इस ईयर में हमको बस लेना है 605/2 मीन्स 302.5 रुपीज़। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आपसे पूछा जाए 2 ईयर 6 मंथ में 2.5 साल का तो कितना बताओगे 500 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 302.5 तो क्या हो जाएगा 1352.5 1352.5 रुपीज़ आंसर। क्या हो जाएगा ये आपका बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 1352.5। तो या तो टाइम फ्रैक्शन में दे दे या रेट भी फ्रैक्शन में दे दे, तो आपको क्या कर लेना है बना लेना है। एक ही तो मेथड बताया हूँ अभी तक और कुछ नहीं बताया हूँ, बिल्कुल आसान सी चीज़ होता है। आप क्या कर लोगे, आप बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा एक आसान सा क्वेश्चन बताऊँ क्या, एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ, मज़ा आएगा, सब लोग बनाना है। क्या है सो देखना। हाँ एक आसान सा क्वेश्चन, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर्स इज, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन। इफ़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट of a certain sum of money for 2 years is rupees 600 and rupees 615 respectively, then find the rate percent। फाइंड फर्स्ट लगा देगा रेट परसेंट एंड सेकेंड पूछ देगा आपसे प्रिंसिपल। ऐसे लग रहा होगा सर कैसे कैसे क्या करें, बिल्कुल आसान चीज़ है दोस्त, बिल्कुल आसान है। कैसे, अच्छा ये बताओ 2 साल का दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 600 रुपया, तो सिंपल बनता है ना, मतलब 300 रुपया पहले साल का 300 रुपया दूसरे साल का, इसमें डाउट है तो बताओ। अच्छा कंपाउंड 615 क्यों बना, क्योंकि बताएं दूसरे साल में पहले साल पे जो इंटरेस्ट बना होगा उस पर भी इंटरेस्ट बनने लगा। अब याद करो कितना आसान चीज़ है, कैसे कंपाउंड काउंट करोगे तो पूरा कैलकुलेट करते हो, मीन 615 सिंपल तो ये वाला और दोनों के बीच का डिफरेंस ये वाला, तो ये 15 रुपया क्यों आया, क्यों बताया हूँ कैसे रहा होगा। तो पहले साल 300, दूसरे साल 300, और दूसरे साल में कंपाउंड में क्या होता है कि जो पहला साल इंटरेस्ट बना उस पर भी इंटरेस्ट लगने लगता है ना, मीन्स 300 पे जो इंटरेस्ट लगा 1 साल का वो 15 बना है। समझ रहे हो यहाँ तक। तो रेट परसेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकल जाएगा, याद करो बता चुका हूँ। 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, तो इसके लिए तो प्रिंसिपल ये है ना, इसी पे इंटरेस्ट बना ना। 315 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो 5%, रेट क्या बन गया 5%। एक आंसर तो आ गया कि इस एक क्या हुआ है यहाँ पे रेट 5%। सर प्रिंसिपल कैसे निकालें भाई, ये याद करो, जैसे इस पे 5% लग के 15 बनाया, तो ये भी तो याद करो इंटरेस्ट ही है ना, ओरिजिनल प्रिंसिपल का 1 साल पे इंटरेस्ट है। ओरिजिनल प्रिंसिपल मान लो हमको नहीं पता है, इसका 5% का ही तो वैल्यू आया है ना 300 रुपया। क्लियर है यहाँ तक, कितना आसान हो गया। 1% का या सीधा सीधी 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, कोई भी चीज़ अपने आप का 100 होता है। कैसे 20 से कर लो मल्टीप्लाई, 300 इंटू 20 कितना 6000 रुपये हो गया आंसर। यही तो बन गया दोस्त क्या प्रिंसिपल। तो ऐसा क्वेश्चन में जहाँ दे दे सिंपल और कंपाउंड दोनों दे दे तो समझ जाना, खास करके 2 ईयर में, कि जो एक्स्ट्रा 15 रुपया मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी मिले समझ जाना पहले साल का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तभी तो इसको बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक।
तो ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हो चुका है, आज यहीं तक रखते हैं। और आपसे सेम रिक्वेस्ट, लाइक करते रहो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें अपने लोगों में। थैंक यू।